Hello everyone, I hope you all are doing good and feeling safe during this pandemic. इस YouTube वीडियो को देखने के लिए आपको किसी न किसी इंटरनेट सर्विस का सहारा लेना ही पड़ा होगा। हो सकता है वो इंटरनेट सर्विस 3G हो सकता है वो इंटरनेट सर्विस 4G हो, 2G तो आजकल पूरी तरह से ही बंद है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में समझने के लिए इतना सब कुछ है कि जो शायद आपको इससे पहले पता ही नहीं होगा। आई एश्योर यू अबाउट दिस पॉइंट। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में। 5G में 1G, 2G, 3G, 4G के मुकाबले क्या कुछ अलग होने वाला है, और ये भी समझेंगे कि ऐसे क्या बड़े बदलाव किए गए हैं 5G में और क्या हमें इससे डरने की भी ज़रूरत है। और ये भी समझेंगे 5G हमारी आने वाली लाइफ में क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा और ये क्या रोल प्ले करेगा। 5G को समझने से पहले हम फटाफट 1G, 2G, 3G, 4G के बारे में समझेंगे, तो इससे हमें 5G के बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। 1980s के टाइम पर सबसे पहले वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। और क्या था इसमें दो लोग आपस में बात कर सकते थे। इससे पहले जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे, बात करते थे, तो वो हम लैंडलाइन के थ्रू बात करते थे। तो 1980s में जब ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में फर्स्ट जनरेशन, मीन्स ये हमारी कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन की जब ये स्टार्टिंग हुई, इसमें दो लोग आपस में विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वायर हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। इसमें जो रेडियो सिग्नल्स यूज़ होते थे वो थे एनालॉग रेडियो सिग्नल्स। तो 1G की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी जापान के टोक्यो में, और फिर धीरे धीरे डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन इनमें लॉन्च किया गया, और ये अमेरिका में आया था 1983 में। इसके बाद हम बात करते हैं 2G के बारे में। 2G यानी सेकंड जनरेशन। 2G को सबसे पहले लॉन्च किया गया था फिनलैंड के रेडियो लिंजा में। तो हम ये समझते हैं कि ये 2G 1G से कितना अलग था। जहाँ 1G में हमारे नेटवर्क कैसे थे, रेडियो नेटवर्क थे, एनालॉग रेडियो नेटवर्क, और यहाँ 2G में जो रेडियो नेटवर्क थे वो थे डिजिटल रेडियो नेटवर्क, जो कि कहीं ज़्यादा सुरक्षित थे 1G के मुकाबले। 2G आल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक, जैसे 1G में हम बात करते थे, वैसे हम बात तो कर ही सकते थे, लेकिन इसके अलावा हम टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस एंड हम MMS भी सेंड कर सकते थे। MMS मीन्स मल्टीमीडिया मैसेज। ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी और इंटरनेट का दायरा भी बढ़ रहा था। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आया 3G। सबसे पहले 3G आया 1998 में, और ये कहाँ लॉन्च हुआ, ये जापान में। किसने लॉन्च किया, NTT डोकोमो ने। जापान में NTT डोकोमो ने लॉन्च किया। इसके बाद इसकी मई 2001 में टेस्टिंग स्टार्ट हुई और 1 अक्टूबर 2001 को इसे कॉमर्शियली लॉन्च कर दिया गया। 3G की हेल्प से हमारी इंटरनेट स्पीड कुछ ठीक हुई, और इसके बाद आया हमारा 4G। 4G में हमारी इंटरनेट स्पीड इतनी ठीक हो गई कि हम हाई क्वालिटी वीडियोस बिना बफर किए इजीली देख पा रहे थे। अब हम 5G के मुहाने पर खड़े हुए हैं, मीन्स अब जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आएगा 5G। तो आइए इसकी बारीकियों के बारे में समझते हैं। ये 1G, 2G, 3G, 4G से कितना कुछ अलग होने वाला है, इसके आने के बाद हमारी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है, और क्या हमें इससे डरने की भी ज़रूरत है। तो आइए इसे समझते हैं आसान भाषा में, मेरे यानी मृदुल के साथ। 5G यानी इंटरनेट स्पीड। 5G में 4G के मुकाबले लगभग 100 गुना ज़्यादा स्पीड हमें मिलेगी। अब इसे थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। सिंपल मीन्स अगर हमें कोई एक HD मूवी डाउनलोड करनी होती है 4G में, तो हमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम 5G की हेल्प से अगर कोई भी एक मूवी डाउनलोड करेंगे तो उसको लगने वाला टाइम लगभग होगा हमारा 1 सेकेंड। मतलब हमने क्लिक किया और मूवी हमारी डाउनलोड हो गई। पर हम 5G को सिर्फ मूवी डाउनलोडिंग के लिए थोड़ी ना यूज़ करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 5G के आने के बाद और कौन से बड़े बड़े बदलाव होंगे हमारी लाइफ में। 5G की हेल्प से हम ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या होते हैं, जिसमें ड्राइवर नहीं होता, मीन्स जो व्हीकल्स खुद से चलते हैं, खुद से ही चलते हैं। और इसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी जैसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ को शायद हम आने वाली लाइफ में दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे, मीन्स हम अपनी डेली लाइफ का उसे एक पार्ट बनाएंगे। और ये सब डिपेंड करता है हमारी नेट की स्पीड पर, जो हमें 5G प्रोवाइड करेगा। तो अब हम समझेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ में ऐसा क्या एडवांस किया गया है कि हमारी जो इंटरनेट स्पीड है 4G के मुकाबले 100 टाइम्स बेटर हो गई। तो आइए एक एक करके हम उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझते हैं जिससे हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है 4G के मुकाबले हमारी 100 टाइम्स हो गई। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है हमारी मिलीमीटर वेव्स। मिलीमीटर वेव्स का दूसरा नाम है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स।
हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स ही कहीं हद तक मीन्स काफ़ी हद तक ये ही जिम्मेदार हैं 5G में हमारी इतनी ज़्यादा स्पीड के लिए। अब इसको थोड़ा सा सिंपल समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये वही रेडिएशंस हैं जिसके थ्रू मोबाइल डाटा हमारे मोबाइल में आता है। चलो उसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो हमारी इस तरह की वेव्स बनती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इसी तरह का पाथ फॉलो करते हैं, मीन्स इस तरह का पाथ फॉलो करते हैं। और जैसा हमारा नाम से पता पड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिकल होती हैं और कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे हम ये लाइट देख रहे हैं, मीन्स हम इसका बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये लाइट भी जिसकी वजह से हम जो देख पा रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक हिस्सा है। अच्छा, जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो विजिबल रेंज में होती है। मुझे पता है ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, लेकिन लास्ट तक देखते देखते ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, मैंने यहाँ बोला फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी किसी एक फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो ये कहेगा द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने के बाद वेव प्रोड्यूस होती है, मीन्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये हमेशा किस पैटर्न में होती है? रिपीटिंग पैटर्न में होती है। रिपीटिंग मीन्स पहले नीचे फिर ऊपर पहले नीचे, ऐसा नहीं होगा पहले नीचे है तो नीचे नीचे हो फिर ऊपर ऊपर हो जाए, मीन्स हमारे नीचे ऊपर एक रिपीटिंग पैटर्न होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि ये वेव्स कितनी जल्दी रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी की वेव है तो धीरे धीरे आएगी और इस तरह से इसको स्ट्राइक करेगी, लेकिन अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है तो वो क्या जल्दी जल्दी यहाँ पर लगेगी, इस तरह से जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं, वो करते हैं हम हर्ट्ज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी भी वेव की हो सकती है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है हमारी कितनी भी हर्ट्ज की हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक की। अभी होती तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में है, बट हमने जो ले रखा है वो ले रखा है 1 से लेकर 10 की पावर 25 हर्ट्ज तक। 10 की पावर 25 मीन्स 10 के आगे हमारे 25 जीरोस और लगे हुए हैं। 1 से 10 की पावर 25 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है स्पेक्ट्रम। इसमें जो हम लाइट, जो हमारी विजिबल लाइट है जो हम देख पा रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 4 × 10 की पावर 14 से लेकर 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज के बीच में। और इससे बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पर, मीन्स 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, और यही वेव्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। अब 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो इसको भी हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, हमारी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हमारी हाई फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इतना सब कुछ बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सिर्फ एक ये छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए कि 5G में हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज़ होंगी जो कि अब तक नहीं होती थी। तो मतलब हमने 5G में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को लेकर हम अपनी स्पीड को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की हेल्प से हम अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि हम 4G में यूज़ कर लेते, तो हमारी 5G की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी स्पीड पहले से ही इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न ये है कि हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं वो हमारी जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स मीन्स हमारी कोई बिल्डिंग आ गई, हमारी जहाँ के बारिश ही पड़ गई, तो उससे हमारा क्या है, हमारे जो सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के होंगे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए मीन्स अब हमें नेट की स्पीड तो ज़्यादा ही चाहिए और हमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करना ही करना है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने 5G में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, और वो बहुत बड़ा बदलाव है हमारे स्मॉल सेल्स। स्मॉल सेल्स मीन्स जहाँ से ये सिग्नल्स आते हैं, मीन्स जैसे अभी हमारे टावर होते हैं, टावर से क्या होते हैं, हमारे मोबाइल पर सिग्नल आते हैं। स्मॉल सेल्स भी वही होंगे जिससे कि हमारे मोबाइल पर सिग्नल मिलेंगे, मीन्स जहाँ से हमारी मिलीमीटर वेव्स आएंगी। तो इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे सेल टावर लगाने होंगे,
बहुत सारे सेल टावर मीन्स बहुत ही सारे सेल टावर, जिससे कि ये जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, इनकी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। अगर अब कितने लगाने होंगे, मीन्स हमें 250 मीटर स्क्वायर के एरिया में हमें एक टावर लगाना होगा। तो अब आप ये कहोगे कि अगर हमें 250 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर हमें एक टावर लगाना पड़ा तो यहाँ पर तो हमारे प्लेनेट पर टावर ही टावर दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा फिर कि जो हमारी जो बिल्डिंग्स होंगे, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, हमारे अपार्टमेंट्स हो गए, हमारे कोई भी घर मकान ये हो गए, उन पर हमारे ये टावर फिक्स किए जाएंगे। मीन्स हर 250 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक टावर लगेगा, सेल टावर छोटा सा होगा। मीन्स जो अब तक हमारे जो बड़े बड़े टावर लगते थे उसको ये रिप्लेस कर दिया जाएगा हमारे स्मॉल टावर से। स्मॉल टावर बोलूँ या स्मॉल सेल्स बोलना है इसे। तो स्मॉल सेल्स जो हमारे कहाँ पर लगे होंगे, हमारे बिल्डिंग्स पर लगे होंगे, हमारे अपार्टमेंट्स पर लगे होंगे, किसी मकान पर लगे होंगे, और ये इलेक्ट्रिक पोल्स पर लगे होंगे, जिससे कि वो एरिया ढंग से ऑक्यूपाई कर लें। अब इसके साथ साथ ही एंटीना में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और इस टेक्नोलॉजी को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मैसिव MIMO। MIMO मीन्स MIMO, और इसका मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इस मेथड की हेल्प से जो एंटीना लगे होंगे हमारे, उसकी हेल्प से कई सिग्नल्स को एक बार में ही मैनेज किया जा सकता है। MIMO यूज़ तो हमारा 4G में भी होता है, लेकिन 4G के जो सेल टावर होते हैं उसमें हमारे कितने 12 एंटीना पोर्ट होते हैं, और यहाँ 5G के जो सेल टावर होंगे उसमें हमारे 100 एंटीना पोर्ट्स होंगे। मतलब इस एंटीना के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एक ही बार में सिग्नल दे सकते हैं और एक ही बार में सिग्नल ले सकते हैं। अब हमें यहाँ ऐसा करने से एक नई मुसीबत आ गई, और नई मुसीबत ये आ गई कि इससे हमारे जो सिग्नल में डिस्टर्बेंस हो सकता है। मीन्स एक दूसरे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। जैसे हम कभी कभी कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद किसी और को कॉल लग जाता है, जिसको हमने लगाया उसको नहीं लगा, कहीं और कॉल लग गया, तो मीन्स हमारे ये सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम किया गया जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। तो बीम फॉर्मिंग जो टेक्नोलॉजी होगी उसकी हेल्प से हम अपने जो सिग्नल्स को एक ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मीन्स हम जो भी हमारा डिज़ायर्ड पाथ होगा, जो भी हमारी डिज़ायर्ड डायरेक्शन होगी, हम बीम फॉर्मिंग की हेल्प से उस पाथ पर हम ले जा सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने के हमारी इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती हैं। तो रेडियो वेव्स के साथ भी सेम इसी तरह का है कि रेडियो वेव्स जो है हमारी अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे हमारी पानी की वेव्स होती है ना, इस तरह से जाती हैं, उसी तरह से हमारी रेडियो वेव्स जाती हैं। तो बीम फॉर्मिंग जो है हमारा एक ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम है। ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम मीन्स वो बीम्स को एक ही डायरेक्शन में रखेगा। मीन्स हम जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं वो उसी डायरेक्शन में ही जाएंगी। इसका एक और फ़ायदा है। इसका एक और फ़ायदा क्या है कि ये जो हमारी मिलीमीटर वेव्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी मिलीमीटर वेव्स हैं वो हमारी बहुत जल्दी जो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो उनको एक ही डायरेक्शन में रख कर वो उनको क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? जैसे अब हमारा ये जो लेंस होता है, हमारा मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वो सन की तरफ से जब वो रेज आती हैं तो उनको क्या, वो बीम बना देता है। उनकी क्या, वो बिल्कुल बीम फॉर्मेशन में करके बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट जब हम फोकस करते हैं तो एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देता है। मीन्स उन सारी रेज को उसने क्या कर दिया, छोटे से पॉइंट पर फोकस कर दिया। सेम इसका जो फंडा होगा वो बीम फॉर्मेशन में यूज़ होगा। बीम फॉर्मेशन जो बहुत सारी हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनको एक बीम की मतलब बिल्कुल बीम बनाकर एक ही डायरेक्शन में रखेगा। और इसके साथ साथ एक हमारी जो दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है उसका नाम है फुल डुप्लेक्स। अच्छा, फुल डुप्लेक्स क्या करती है? इसकी हेल्प से हम जो हमारा जो सिग्नल होगा उसके रास्ते को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मीन्स जो अब तक हमारा जो रास्ता सिंगल लेन था उसको क्या कर दिया, हमने डबल लेन कर दिया। सेल टावर में जो हमारे ट्रांस रिसीवर्स लगे होते हैं वो एक टाइम पर या तो सिग्नल ले सकते हैं या फिर हमारे सिग्नल दे सकते हैं। लेकिन फुल डुप्लेक्स की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एक ही टाइम पर हम सिग्नल ले भी सकते हैं और एक ही टाइम पर सिग्नल दे भी सकते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिनकी हेल्प से हमने 5G की जो स्पीड है उसको 4G के मुकाबले अबाउट 100 टाइम्स बेटर कर दिया। जब हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं तो इस पर और ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक हमारा बैंडविड्थ हो गया और दूसरा हमारा लेटेंसी हो गया।
बैंडविड्थ जिसे हम स्पीड कहते हैं, जैसे हम 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, जैसे मैं यहाँ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा जो बैंडविड्थ है वो है 37.27 Mbps और जो मेरा लेटेंसी है वो कितना है 80 मिली सेकेंड। हमने जब एक वाईफाई कनेक्शन लिया, जब हम किसी ISP से कोई भी वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो वो स्पीड बताता है कि 100 Mbps आएगी, लेकिन उतनी स्पीड आती नहीं है। तो वो जो बताता है वो बताता है मैक्सिमम स्पीड जो आ सकती है, लेकिन वो जो डिवाइड हो जाती है तो मीन्स तुम्हारे पास इतनी स्पीड नहीं आ पाती है। तो अब हम लेटेंसी के बारे में समझते हैं। लेटेंसी मतलब हमारे सिस्टम से डाटा गया और सर्वर तक जाने तक जितना टाइम लगेगा, दैट इज लेटेंसी। लेटेंसी को जो हम मेजर करते हैं वो मिली सेकेंड में मेजर करते हैं। मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का 1000th पार्ट, मीन्स 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि जैसे कि आप एक हाईवे पर जा रहे हैं और हाईवे पर हमारी क्या चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने उस गाड़ियों को जो कंसीडर कर रखा है उनको समझ रखा है कि वो क्या है, हमारे डाटा पैकेट्स हैं। मीन्स जितनी ज़्यादा गाड़ियों का फ्लो, जितनी ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ निकल पाएंगी, हमारा उतना ज़्यादा हमारा डाटा फ्लो हो रहा है। यानी जितना ज़्यादा चौड़ा हाईवे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल पाएंगी, और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं उतना हमारा ज़्यादा डाटा फ्लो हो रहा है, और उतनी ही हमारी ज़्यादा क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। जितना ज़्यादा चौड़ा हमारा हाईवे उतनी ज़्यादा तो स्पीड रहेगी। अब हाईवे को ही अगर हम छोटा कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर हम हाईवे को चौड़ा करते हैं तो उतनी ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, और गाड़ियों को हमने कंसीडर कर रखा है कि दैट दीज आर डाटा पैकेट्स, मीन्स उतना ज़्यादा हमारे डाटा का फ्लो हो रहा है। लेटेंसी डिपेंड करती है कि हमारी किस तरह की गाड़ी है। जैसे हमारी अच्छी गाड़ी होगी तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, और जो कम अच्छी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, हमारी कम होगी। लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना टाइम लग रहा है सिस्टम से लेकर सर्वर तक जाने में। जैसे कि अगर 4G के केस में हमारा जो लेटेंसी है वो 100 मिली सेकेंड से कम रहती है। मीन्स 100 मिली सेकेंड टाइम में हमारा जो डाटा है हमारे सिस्टम से लेकर सर्वर तक पहुंच गया। अगर ये टाइम लैग ज़्यादा होता है मीन्स हमारी लेटेंसी उतनी ख़राब रहेगी। तो सेम इसको हम टाइम से कंसीडर करके अगर हम गाड़ियों के एग्जांपल से समझते हैं कि जितनी ज़्यादा गाड़ियों की स्पीड उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी अच्छी नेट की स्पीड मतलब जितनी लेटेंसी हमारी कम रहेगी वो हमारे स्पीड के लिए अच्छा रहेगा। उतने कम टाइम में हमारा डाटा जो है सर्वर तक पहुंच जाएगा। अब ये जो 4G में है हमारी लेटेंसी हमारी 100 मिली सेकेंड से कम रहती है, और 5G में अप्रॉक्सीमेट ये समझा गया है कि इसकी जो लेटेंसी रहेगी वो रहेगी 1 मिली सेकेंड। मीन्स 1 मिली सेकेंड में 1000वें हिस्से, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में हमारा जो डाटा है वो कहाँ, हमारे सर्वर तक पहुंच गया। हमारे सिस्टम से कहाँ, सर्वर तक पहुंच गया। अब लेटेंसी का क्या रोल है उसको समझ लेते हैं। आपने सुना होगा वर्चुअल रियलिटी के बारे में। वर्चुअल रियलिटी मीन्स एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्या है कि हम गेमिंग या फिल्मिंग के टाइम पर आंखों पर कुछ सेंसर लगा लिए, कानों में कुछ सेंसर वगैरह हमने लगा लिए, तो ऐसा लगता है कि हम उस गेम का पार्ट हो गए या हम उस फिल्म का पार्ट हो गए। ऐसा लगेगा ये सारी चीज़ें हमारे ही आसपास हो रही हैं। तो ये सब क्या वर्चुअल रियलिटी के बारे में। ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में तो इसने ये पार्ट प्ले किया, लेकिन हमारा मेडिकल साइंस में ये क्या पार्ट प्ले करेगा, लेटेंसी। अब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना कि जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, और डॉक्टर है वो अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा दूर बैठा है, और उसको इमरजेंसी में किसी ऑपरेशन की नीड हुई, और डॉक्टर उस पेशेंट तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकता है। तो क्या होगा कि एक मशीन डॉक्टर के पास होगी और एक मशीन हमारी पेशेंट के पास होगी। तो उस डॉक्टर की मशीन से पेशेंट की मशीन तक बहुत जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा। कितना जल्दी, बहुत जल्दी। अगर ये टाइम लैग अगर हुआ तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ क्या है, हमें बहुत जल्दी हमें डाटा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। डॉक्टर के आँख में कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे और उसको ऐसा लगेगा कि उसका पेशेंट उसके सामने ही लेटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगेगा, और डॉक्टर वहाँ पर एक सर्जरी परफॉर्म करेगा, और उस पेशेंट के पास में जो रोबोटिक आर्म्स लगे हुए होंगे, जो उसके आसपास लगे हुए होंगे, वहाँ से वो जो मशीन होगी वो उस सर्जरी को परफॉर्म करेगी। मीन्स अगर यहाँ पे टाइम लैग हुआ तो यहाँ पे पेशेंट की जान पर भी बन सकती है। तो
तो मीन्स जितना कम हमारा टाइम लैग होगा, जितनी कम हमारी लेटेंसी होगी, उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में। ऑटोनोमस व्हीकल्स मीन्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मीन्स इसमें ड्राइवर नहीं होता। सेल्फ ड्राइविंग कार में आसपास की कारों से क्या किया जाएगा, हमारा डाटा लिया जाएगा और इसमें टाइम लैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मीन्स यहाँ जितनी लेटेंसी कम होगी उतना अच्छा वर्क हमारा परफॉर्म हो पाएगा और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, हमारे 5G की वजह से। और यहाँ पर जो है हमारा डाटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जिसके पास डाटा है वो रूल करेगा भाई, जिसके पास डाटा है वो सच में रूल करेगा। जैसे आपने अभी सुना होगा कि हमारे कई सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो डाटा चुरा रहे थे। और जिसके पास डाटा है वो बिल्कुल रूल करेगा, उसको तुम्हारी हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। मतलब वो अपने डाटा की हेल्प से आपको कंट्रोल कर सकता है। वो 1 सेकंड में आपके पूरे सिस्टम को ही बिठा सकता है। सोचो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और आपकी लोकेशन के बारे में किसी को ऑलरेडी पता हो, उसको पहले से ही पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पूरे स्केड्यूल के बारे में उसे पता हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। और इसी की वजह से हमारी जो चाइना की जो 2 कंपनियां हैं उसको इंडिया और यूएसए ने, जिसमें एक हुआवे भी आती है, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट माना ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू।